प्रिय बीएलई बंधुओं, अभी सीएससी ने अपने डीजीपे का वेब वर्जन लाया है जो कि बहुत ही अच्छा है काम करने के लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे उस पर काम किया जा सकता है, उसमें क्या क्या नए ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे डीजीपे वेब। डीजीपे वेब जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद से जो पहला ऑप्शन आएगा डीजीपे वेब डॉट सी एस सी क्लाउड डॉट इन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से आपके पास आपके पास ये चला आएगा कि ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे अपना सीएससी आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड जो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का है उसको डालेंगे। साथ ही यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चे को डाल के हम लोग लॉगिन करेंगे। काफ़ी आसान प्रक्रिया है, देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको काम करने में। उस पर उसके बाद से साइन इन करेंगे। साइन इन आप लोग जैसे ही करिएगा इस पोर्टल पे, वैसे ही आपके पास 3 ऑप्शन होगा ओटीपी के लिए। पहला होगा मोबाइल पे ओटीपी, जो आपका मोबाइल नंबर सीएससी में रजिस्टर्ड है उस पर। दूसरा होगा ईमेल आईडी जो आपका सीएससी में रजिस्टर्ड है उस पर। या फिर ओटीपी ऑथेंटिकेटर ऐप आता है सीएससी का, अगर आपने उसको डाउनलोड किया है तो उस पर भी आप लोग ओटीपी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम में हम दिखाएंगे कि आपको मोबाइल पे अगर ओटीपी आप लेते हैं तो कैसे उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल को सिलेक्ट कर लिया है, सेंड ओटीपी करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी करेंगे आपको ये सामने आ जाएगा और आपका ओटीपी जो होगा वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद से इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम लोग प्रोसीड करेंगे तो आपको इस तरह का एक विंडोज दिखाई देगा, नया, बिल्कुल नया, बिल्कुल नया। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होंगे काम को करने के लिए। यहाँ ऊपर वॉलेट दिखा रहा होगा। ठीक है, चूंकि मैंने उस पर एक ट्रांजेक्शन किया है तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे। अदरवाइज बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि जीरो दिखा रहा हो, क्योंकि अभी जो पुराना डीजीपी पे आप लोग जो काम कर रहे थे एप्लीकेशन के माध्यम से, उसका बैलेंस इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है। वो एप्लीकेशन जब तक चलता रहेगा तब तक वो पैसा इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। उसका ऑप्शन यही है कि या तो आप उसका पे आउट कर ले, पे आउट करके निकाल ले पैसे को, या फिर आप उस एप्लीकेशन के वेट होने का बंद होने का इंतजार करें। जब वो एप्लीकेशन बंद कर दिया जाएगा तो आपका जो पैसा होगा ऑटोमेटिक इसमें ट्रांसफर करके चला आएगा। तो जैसे कि अब आते हैं इस डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन मिलता है एईपीएस सर्विसेज में। कैश विड्रॉल का, ठीक है, मिनी स्टेटमेंट का और बैलेंस इंक्वायरी का, जो आप पहले से भी करते आ रहे हैं। साथ ही आपको डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट टॉपअप भी आप कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं। लॉग्स में देख सकते हैं कि आपने क्या क्या कब कब लॉगिन किया, वो डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। पासबुक में दिखाएगा कि आपका जो विड्रॉ है, जो जो भी आपका एक्शन है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको दिखाएगा। रजिस्टर्ड जो भी डिवाइसेस है वो सब यहाँ पे दिखा देगा, कौन कौन सा डिवाइस आपके अपने रजिस्टर कर रखा है वो दिखाएगा यहाँ पे। साथ ही डीएमटी की भी सुविधा अभी तो एक्टिव नहीं है इसमें, लेकिन जल्दी उसमें सीएससी के द्वारा इसको एक्टिव कर दिया जाएगा, तो डीएमटी भी आप लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे अवेलेबल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, टेलीफोन बिल का पेमेंट, वाटर बिल का पेमेंट, म्यूनिसिपलिटी का बिल्स। तो इसके लिए आप लोगों ने हमेशा डिजिटल सेवा पोर्टल का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये सुविधा आपको डीजीपे में भी सीएससी ने जोड़ दिया है। ट्रेवल का, ट्रेन, एयर, बस या होटल का जो भी बुकिंग होता है, ये सारी चीज़ आप ये अभी डीजीपे के माध्यम से कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज है जैसे डीमेट की सर्विसेज, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज, म्यूचुअल फंड का, क्रेडिट कार्ड का लीड जनरेट करना, इंश्योरेंस। ठीक है, तो इस तरह की सारी सर्विसेज आपको डीजीपे में ही आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। और धीरे धीरे करके ये सारे ऑप्शन आपको इनेबल हो जाएंगे जिसपे आप लोग काम कर पाएंगे। न्यू एप्लीकेशन के लिए भी, न्यू पैन कार्ड के लिए भी एप्लीकेशन यहाँ से लिया जा सकता है। पैन डिटेल्स को करेक्शन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई यहाँ से किया जा सकता है। कैश कलेक्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से। तो ये मल्टीपल ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, काम करने के लिए आपके। तो जैसा आपने देखा कि सारे सर्विसेज का लिस्ट यहाँ दिया हुआ है,
जो भी आपको यूज करना होगा यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हैं। साथ ही आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे सर्विसेज जैसे कि AEPS का सर्विसेज में क्या क्या है सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। वॉलेट एंड ट्रांजेक्शन का दिया हुआ है, DMT क्या है वो भी दिया हुआ है, ट्रैवल का दिया हुआ है, रिचार्ज एंड बिल्स दिया हुआ है। तो ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ से भी क्लिक करके यहाँ से भी हम लोग जाके सारे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हम लोग कैश विड्रॉ या फिर बैलेंस इंक्वायरी करेंगे। तो एक बैलेंस इंक्वायरी करके देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है वो। तो बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप बैलेंस इंक्वायरी या APS की कोई सर्विसेज को यूज करने के लिए जाइएगा तो आपको बायोमेट्रिक यहाँ पे आपका लेगा। लॉगिन के लिए उसने आपको OTP के माध्यम से हो गया आपका लॉगिन, डिजिटल सेवा पोर्टल के पासवर्ड के माध्यम से भी हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अब जब APS का काम करने जाइएगा तो यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक लेगा। यहाँ पर देखिए एजेंट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पर जितना ग्रीन साइन दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि आपका कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जा रहा है। फाइंडिंग कनेक्टेड डिवाइस, डिवाइस आपका कनेक्टेड है, बायोमेट्रिक डिवाइस फाउंड हो गया है, कैप्चरिंग बायोमेट्रिक डाटा। यहाँ पर आप अंगूठा अपना लगाते हैं। जैसे ही आप अपना अंगूठा लगाते हैं यहाँ पे तो देखिए नीचे दिखा रहा है कि ऑथेंटिकेटिंग BLE, ठीक है। और आपका ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन करने के बाद से आपका ये पेज ओपन हो गया जहाँ पर आपका कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। अभी कैश डिपॉजिट की सुविधा अभी एक्टिव नहीं है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको डैशबोर्ड पर लेके चला जाएगा, लेकिन बाकी सर्विसेज आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग बैलेंस इंक्वायरी करते हैं। बैलेंस इंक्वायरी कैसे करते हैं, आपने देखा था कि इधर जितने भी साइन थे ग्रीन होते गए हैं। तो इसमें ये वेब वर्जन में सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप जो अभी तक ट्रांजेक्शन करते थे तो आपको ट्रांजेक्शन फेल होने का रीज़न मालूम नहीं चलता था, लेकिन इस वेब वर्जन को जब आप यूज कीजिएगा तो किस वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है ये आपको मालूम चलेगा कि NPCI की वजह से हुआ है कि DGPay का अपना कोई इशू है, ठीक है, सर्वर के बैंक साइड से ये इशू है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आपको वहीं पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर ये साइड में आपको दिखा देता है कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। दूसरी बात ये कि आपका जो कमीशन DGPay में मिलता था वो DGPay का एप्लीकेशन वो कमीशन आपको यहाँ पर भी मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। साथ ही एक बेनिफिट इसमें ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आपका ट्रांजेक्शन पहले DGPay से नहीं हो पाता था वो आपको इस वेब वर्जन के माध्यम से उसका ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आपको एक्टिव हो गया है, क्योंकि बहुत सारे VLE का ऐसा कहना था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस वो नहीं निकाल पाते हैं। तो अभी यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी करके देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं कि किस बैंक का आपका अकाउंट है। जैसे कि मैं अपना खुद देख रहा हूँ बैंक HDFC बैंक का, ठीक है। आधार नंबर अपना डालेंगे वहाँ पर कस्टमर का, ठीक है। ये आपका कस्टमर मोबाइल नंबर डालना पहले DGPay में मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अभी के समय में इस वर्जन में आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना इसमें ज़रूरी है। फिर यहाँ से अलाउ करेंगे आपको, ठीक है, और उस पर क्लिक करेंगे कस्टमर स्कैन एंड प्रोसीड पे। देखिए यहाँ पर जितना मैसेज है सब दिखा रहा है कि फाइंडिंग कनेक्टेड डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस फाउंड हो गया, कैप्चरिंग बायोमेट्रिक डाटा, और आपका जो मॉर्फो जल रहा है या फिर जो भी डिवाइस आपने कनेक्ट किया है वो जल रहा है, उस पर अपना बायोमेट्रिक देंगे। देखिए कैप्चर यहाँ सक्सेसफुल दिखा रहा है। जैसे ही कैप्चर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा आपको यहाँ पर वो दिखा देगा कि भाई क्या बात है। देखिए यहाँ दिखा रहा है ट्रांजेक्शन रिसिप्ट। ट्रांजेक्शन रिसिप्ट क्या है, फेल हो गया है। फेल क्यों हो गया है ये आपको दिखा देगा यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है क्या, रिसीव्ड फेल रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक फॉर ID इनवैलिड अकाउंट आधार नॉट लिंक। देखिए यहाँ से क्या हो गया कि आधार चूंकि लिंक नहीं है तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखा दिया। अब आप यहाँ से कस्टमर को बता सकते हैं कि किस वजह से उसका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। ऐसे ही आप बाकी सर्विसेज जैसे है कैश विड्रॉ की सर्विसेज है या फिर मिनी स्टेटमेंट की सर्विसेज है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीका से अभी ये आपको काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।